मेरे प्रिय श्रोताओं एवं सभी उपस्थित दर्शकगण, आज मैं आपके लिए यह बात बता देना चाहता हूं कि सहकारी कारण का महत्व क्या होता है। जब हमारे आचार्यों ने एक बहुत अच्छा सुंदर सी व्याख्या दी, नय गच्छति धम्मत्थि गमनम न करेदि अन्नद यस हवदि गदिस्य पसरो जीवानम पुगलानम चे। आचार्य कुंद देव की इस रचना में यह बात स्पष्टता आई कि किसी भी द्रव्य का, जीव और पुद्गल का गति परिणमन अगर होता है तो उसमें धर्म द्रव्य निमित्त होता है। बिना धर्म द्रव्य के कोई भी जीव या पुद्गल गति नहीं कर सकता है। इसी के लिए उन्होंने बताया कि बाह्य कारण के बिना कृत्वा अस्य सहकारित्वेस परेशान गति परिणमस्य हेतु कर्तृत्वम, बिना सहकारी कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। वस्तु विज्ञान सार में एक ग्रंथ है जिसमें कांजी स्वामी के दिए हुए उपदेश है। उसमें यह कहा गया है, वैसे हम स्वामी नहीं बोलते, उन्हें भाई बोलते हैं। उसमें कहा गया है कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है, उसमें कहा गया है पटरी से रेल नहीं चलती। बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात है बिना पेट्रोल के कोई गाड़ी चले, ऐसी गाड़ी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। इलेक्ट्रिक से चलेगी, बिना बाह्य ऊर्जा के कोई नहीं चल सकती। एनेशिया एक फिजिक्स में नियम है जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है बिना बाह्य शक्ति के बिना कोई भी पदार्थ विराम और गति रूप अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इससे हमारे लिए एक बात सिद्ध होती है कि परिणाम ये निकलता है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन जो होता है वह द्रव्य का निमित्त होता है। यदि पर निमित्त के बिना जो परिणमन होता है वह स्वभाव कहलाता है, और जितना भी परिणमन होता है वह सारे के सारे परिणमन में एक द्रव्य की आवश्यकता होती है जिसे निमित्त बोला जाता है। और जो निमित्त के बिना जिन्होंने भी परिणमन करने की बात कही है, जो कहते हैं कि निमित्त अकिंचित कर है, उन लोगों से मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूं कि अगर निमित्त अकिंचित कर है, क्योंकि पानी गर्म होता है किससे? अग्नि से। और अग्नि से अगर पानी गर्म होता है तो हम सीधा अग्नि में डायरेक्ट तपेली की कहां जरूरत। प्रत्येक बिजली, लाइट जो चलती है करंट से चलती है, लेकिन बल्ब की आवश्यकता, कांच के एक खोल की आवश्यकता अवश्य होती है, क्योंकि उसके बिना, फिलामेंटल के बिना कोई भी बल्ब जल नहीं सकता है। और इसलिए निमित्त होता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात तो आचार्य श्री अकलंक देव ने एक बात कह दी कि अगर उभय निमित्त, उभय कारणों से ही कार्य होता है, एक कारण से कार्य नहीं होता है। अकेले मात्र उपादान से यदि कार्य होने लगे तो जितने उभय निमित्त अपेक्षा पर्याय विशेषो द्रव्यस्य देशांतर प्राप्ति हेतु क्रिया, उन्होंने क्रिया की परिभाषा बताते हुए कहा है उभय निमित्त अभ्यंतर क्रिया परिणाम शक्ति युक्त द्रव्यम बाह्यम, बाह्य जो है उन्होंने एक नोदाभियात अपेक्षा जो पर्याय विशेषा द्रव्य द्रव्य देशांतर प्राप्ति हेतु क्रिया उपदिश्यते। यहाँ पर उभय निमित्तम इति विशेषणम द्रव्य स्वभाव निवृत्ति अर्थम, ये हमारे आचार्य अकलंक देव ने 7 सूत्र नंबर 7 में 5वें अध्याय के स्पष्ट ये बात कही गई है कि उभय निमित्त से ही कारण और कार्य की क्रिया होती है। इस बात को समझने के लिए राजवार्तिक का जहां यह सूत्र महत्वपूर्ण है, वहां पंचास्तिकाय की 88वीं गाथा महत्वपूर्ण है, और समय सार की 278, 289, 283 और 285 गाथाएं भी यहाँ पर विचारणीय है, जिनकी टीका में आचार्य जयसेन जी ने स्पष्ट सिद्ध किया है कि वहां पर बिना बाह्य निमित्त के कोई भी क्रिया या कार्य नहीं होता है। और जो निमित्त के बिना कार्य करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं एक बात कह देना चाहता हूं, यदि निमित्त कुछ नहीं करता है, यदि निमित्त कुछ नहीं करता है तो फिर ये पुस्तकें शास्त्र क्यों लिखे गए?
निमित्त दो प्रकार के होते हैं। एक निमित्त उदासीन निमित्त होता है और एक निमित्त प्रेरक निमित्त होता है। उदासीन निमित्त में जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहा है, उसे गुरुजी पढ़ाते हैं, तो गुरुजी प्रेरक निमित्त हैं। और उदासीन निमित्त कौन है? लाइट है, पुस्तक है। यदि गलत पढ़ेगा तो पुस्तक कभी बच्चे के लिए ये नहीं कहा गया कि तुमने गलत पढ़ा है, मुझे प्रकाश ये नहीं कहेगा गलत पढ़ा है, लेकिन गुरुजी जो होते हैं वो कान खींच करके 3 मारेंगे और कहेंगे कि तूने गलत पढ़ा है। तो गुरुजी उसकी गलती को बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक परस्परोपग्रह जीवानाम सूत्र भी एक दिया गया है, जिस सूत्र के अंतर्गत ये कहा गया है कि परस्पर में एक दूसरे का हर कोई स्वामी भृत्य भावेन वृत्ति परस्परोपग्रह